ये अब केमिस्ट्री क्लास आपकी 12th हिंदी मीडियम, और अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। जहाँ तक पढ़ा दिया था वहाँ तक मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपने तैयार कर लिया होगा। यदि नहीं किया तो उसे दोहरा लें और अच्छे से पढ़ लें। प्रीवियस वीडियो, पिछले वीडियो जो हैं वो आप ज़रूर अच्छे से ध्यान से देखें, उसके बगैर आप आगे वाले वीडियो जो हैं वो अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आप पीछे वाले वीडियो जो हैं वो ध्यान से पढ़ें। कोई दिक्कत हो तो मैं कमेंट्स जो हो चेक करता हूँ, आप निश्चिंत होकर के कमेंट्स में कोई भी दिक्कत हो वो लिख दें, क्योंकि लिखने पर ही पता चलेगा। अदरवाइज हम समझते रहेंगे कुछ अलग और होगा कुछ अलग। तो यदि कोई अंतर होगा, डिफरेंस होगा, या किसी प्रकार की समझ में ना आने वाली बात होगी तो मैं ज़रूर उस पर गौर करूँगा और आपको नेक्स्ट वीडियो में वो समस्या जो है उसका समाधान करूँगा। तो आप कमेंट्स में अपने जो विचार है वो ज़रूर लिखें, मैं उन पर पूरे तरीके से ध्यान देता हूँ, देखता हूँ आपके कमेंट्स कैसे क्या आते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और साथ में इसे वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। हमने कल प्रीवियस क्लास जो है उसमें हमने देखा था कि हम आयोडोफॉर्म जो है उससे पढ़ रहे थे। आयोडोफॉर्म जो है उसके रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो बाकी थी। हमने आयोडोफॉर्म में ये देख लिया था कि किस प्रकार से उसका विवेचन करते हैं, किस प्रकार से उसके भौतिक गुण हैं, किस प्रकार से भौतिक गुणों में भिन्नता है, क्या कुछ भौतिक गुणों के बारे में है। रिएक्शंस जो हैं वो मैंने आपको बता दिया था कि क्लोरोफॉर्म से लगभग मिलती जुलती अभिक्रियाएं हैं, अधिकतर मिलती जुलती अभिक्रियाएं हैं। कुछ डिफरेंस था वो भी मैंने आपको बता दिया था कि इसमें क्लोरोफॉर्म जो की तुलना में आयोडोफॉर्म जो है वह कम स्थायी होता है, और किस प्रकार से वह आयोडीन के धूमर देता है और कैसे क्या होता है वो भी आपको बताया था। साथ में एक डिफरेंस मैंने आपको ये भी बताया था कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ आयोडोफॉर्म जो है वह AgI का पीला अवक्षेप देता है, जबकि क्लोरोफॉर्म जो है वह शुद्ध अवस्था में होने पर किसी प्रकार का अवक्षेप नहीं देता। अशुद्ध अवस्था में होने पर यदि उसमें फोस्जिन गैस निर्मित है तो वह उस परिस्थिति में जरूर AgCl का अवक्षेप देता है। तो वो अशुद्धता की पहचान है। क्लोरोफॉर्म जो है वो रासायनिक अभिक्रिया जो है उसमें किसी प्रकार से शुद्ध अवस्था में होने पर अवक्षेप नहीं देता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और आयोडोफॉर्म की केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो देखते हैं। हम पढ़ रहे थे आयोडोफॉर्म। अब हम इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। मैंने आपको बताया था क्लोरोफॉर्म के सिमिलर रिएक्शंस होती हैं। CH3 फॉर्मूला ऑफ आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म का सूत्र है। यदि इसे हम गर्म करते हैं, ये गर्म का चिन्ह है, आप जैसे ऑफलाइन क्लासेज में देख ही चुके हो, गर्म करते हैं तो यह आयोडीन मुक्त करता है, आयोडीन मुक्त करता है। यदि हम इसकी सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एजी पाउडर, अदर हैंड हम कह सकते हैं इसे रजत मतलब रजत चूर्ण या सिल्वर पाउडर। रज का मतलब यहाँ पर क्या है, चूर्ण। तो उस कंडीशन में यह है एसिटिलीन गैस जो है वह देता है, एसिटिलीन गैस देता है। यह प्राथमिक एमीन RNH2 एंड KOH के साथ यह आइसोसाइनाइड बनाता है, RNC, दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड बनाता है। कौन? आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म की रिएक्शन यदि इनके साथ करवाई जाए तो यह
आइसोसाइनाइड बनाता है। यहाँ पर ध्यान दिए नेम रिएक्शन है और हमने इसे देखा था, हमने इसे कहा था कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसका यदि हम अपचयन करवाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल FeNH2O से करवाते हैं, तो उस कंडीशन में यह CH2I2 में अपचयित हो जाता है, ठीक है। और साथ में जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं वो तो एक अलग बात है, वो तो बनते रहेंगे, ठीक है, उन्हें देखते रहेंगे। यदि हम इसका जल अपघटन करते हैं, तो यह जल अपघटित होकर फॉर्मिक एसिड देता है। जल अपघटित होकर फॉर्मिक एसिड जो है वह देता है। इस प्रकार से हम इसका जल अपघटन भी कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा था रजत चूर्ण या सिल्वर पाउडर के साथ इस प्रकार से कराएंगे। लगभग जो रिएक्शंस हैं, बाकी रिएक्शंस भी हैं, वो क्लोरोफॉर्म जो रिएक्शन देता है वह यह भी देता है। कुछ एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं, और भी यदि आप देखना चाहो तो इसमें क्लोरोफॉर्म के द्वारा जो रिएक्शंस दी जाती है वो लगभग रिएक्शंस जो हैं वो दी जाती हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म जो है वो, और आपने देखा था कौन सी अभिक्रियाएं दे रहा था, जैसे क्लोरोफॉर्म जो है उसको की पहचान के लिए हमने देखा था कि कार्बिल एमीन रिएक्शन प्राइमरी एमीन और इसके साथ किया था तो आइसोसाइनाइड प्राप्त हुए थे। इस प्रकार से जो रिएक्शंस हैं वो इसके द्वारा दी जाती हैं। बाकी सिमिलर रिएक्शंस जो हैं वो वैसे ही हैं जैसे बाकी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई रिएक्शन यदि आपको न समझ में आई हो तो पूछ सकते हो। अदर भी रिएक्शन है, अदर बुक अलग अलग बुक्स आप लोगे, उनमें आप देखोगे कि ये रिएक्शंस जो हैं वो कम या अधिक संख्या में हो सकती है, और भी रिएक्शंस जो हैं वो सिमिलरली हो सकती है। लेकिन मैंने आपको एक ब्लूप्रिंट दिया है, मोटे मोटे तौर पर बताया कि इसके सिमिलर इस प्रकार से रिएक्शंस जो है वह देता है। तो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हो। कई बड़ी आयोडीन मुक्त करेगा, अपने आप ही गर्म होकर के आयोडीन देता रहेगा, एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम में आएगा। एक्वाटिक KOH ले लें जल अपघटन के लिए, एक्वाटिक KOH जल अपघटन इससे करवाते हैं, आपने देखा पीछे, कोई नई बात नहीं है। तो इस प्रकार से फॉर्मिक एसिड जो है वह भी बनता है इसमें। और यदि हम इसमें देखें तो इस प्रकार से ये रिएक्शंस जो हैं वो होती हैं। तो बाकी सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आयोडोफॉर्म के बाद हम देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड पॉलीहैलोजन कंपाउंड है, वही हम पढ़ रहे हैं। पॉलीहैलोजन कंपाउंड ही हम पढ़ रहे हैं, और ये पॉलीहैलोजन कंपाउंड है। मोर देन 2 हैलोजन जो एटम हैं वो प्रेजेंट हैं इस कंपाउंड के अंदर, यौगिक के अंदर, तो इस कारण से पॉलीहैलोजन यौगिक है। और CCl4 जो है ये हम लेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम या व्यापारिक नाम यदि हम देखें तो पायरीन भी कहते हैं इसे। और यह जनरली आपने देखा होगा ड्राई क्लीन वगैरह में इसमें काम में आता है, और शुष्क दाउन के लिए। एक इसमें यूज जो है इसका वो ये आग नहीं पकड़ता है, या मतलब एक तरीके से कहीं कार्बन का यौगिक है, फिर भी यह आग बुझाने में काम में आता है, क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं है। और ज्वलनशील नहीं होने के कारण इसे अग्निशमन यंत्रों में भी काम में लिया जाता है, जबकि कार्बनिक यौगिक है। ये भी इस चीज का भी आप ध्यान रखिए। सबसे पहले हम जैसे देख रहे थे किसी भी कंपाउंड या यौगिक को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम उसकी विरचन की विधियां देख रहे हैं। तो हम विरचन की विधि देखते हैं। इसकी विरचन की 2 विधियां हैं इसकी। एक तो हम इसे क्लोरोफॉर्म से बना सकते हैं। पहली विधि जो है वो हम लिखेंगे क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण द्वारा।
क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण द्वारा। क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण द्वारा। क्लोरोफॉर्म ये है, आप जानते हैं सभी फॉर्मूला इसका। क्लोरोफॉर्म इसका क्लोरीनीकरण करते हैं तो Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट के प्रेजेंस में यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यह CCl4 प्लस HCl साइड प्रोडक्ट है। HCl साइड प्रोडक्ट है, हट जाएगा, गैस है, एक गैस है। ये वाष्पशील द्रव है, यह है वाष्पशील द्रव। इस प्रकार से हम इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मेशन जो है इसका वो कार्बन डाइसल्फाइड से। कार्बन डाइसल्फाइड से मतलब CH2 से। कार्बन डाइसल्फाइड से मतलब CH2 से। CH2 से कैसे करेंगे? CH2 की अभिक्रिया यदि हम क्लोरीन के साथ करवाएंगे, बैलेंस कर लेंगे, जितनी क्लोरीन काम में आएगी उतनी ले लेंगे। क्लोरीन के साथ यदि हम करवाएं तो CCl4 प्लस H2Cl2। अब आप ध्यान दे सकते हैं, सल्फर उतना ही है, कार्बन उतना ही है, तो क्लोरीन आगे कितना है उतना बैलेंस कर लेंगे। 4 और 2 6 6Cl, 6 दूनी 12, सॉरी यहाँ पर हम 3 लेंगे, 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गए। और इस प्रकार से हमने देखा कि ये बैलेंस रिएक्शन है। यह रिएक्शन AlCl3 के प्रेजेंस में कंप्लीट हो। अब हमारे पास जो ये बना है H2Cl2 डाइसल्फर डाइक्लोरीन, यह भी आगे CH2 के साथ अभिक्रिया करेगा H2Cl2। इसमें भी आप देखोगे कि जितने क्लोरीन हमें चाहिए, मतलब 2 दूनी 4 तो देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे 2 मोल लेंगे, आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप 2 बैलेंस पहले नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे देख लें। हम AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे और CCl4 प्लस S6 सल्फर तापन S6, 2 दूनी 4 और 2 6 S6 और 4 क्लोरीन को हमने इसमें रख दी। इस प्रकार से हमने देखा कि पायरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसका विरचन हो गया। विरचन में जहां तक मैं समझता हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप अच्छे से एक एक वीडियो को ध्यान से देखते रहें और उसे आप अच्छे से समझकर पढ़ते रहें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम आपके साथ हैं बिल्कुल। आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट किया करो, कमेंट में लिखा करो कि ये रिएक्शन समझ में नहीं आई, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो रिएक्शन दोबारा बता दूंगा या उसे अच्छे से क्लेरिफाई कर दूंगा। मैं आपके हर बार कमेंट्स जो है वो चेक करता हूँ, आप निश्चिंत होकर के पढ़ें और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी 1% भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिख करके बताओ। ये इसका विरचन था। नेक्स्ट हम देख रहे थे, पहले हम जो भी कार्बनिक यौगिक ले रहे थे उसका विरचन 2 विधियां हो गई, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रोक करके वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद अब हम विरचन की विधियां हो गई इसकी, तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण जो हैं वो लेते हैं। नेक्स्ट भौतिक गुण किसके? पायरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड के भौतिक गुण। भौतिक गुणों में आप देखोगे वाष्पशील मधुर गंध युक्त रंगहीन द्रव, वाष्पशील मधुर गंध युक्त रंगहीन द्रव। यह वाष्पशील मधुर गंध युक्त रंगहीन द्रव जो है वह कार्बनिक विलायकों में विलय है, लेकिन जल में अविलय, जबकि कार्बनिक विलायक जैसे ईथर, बेंजीन, एल्कोहल एक्सेट्रा में
यह है विलयशील या घुलनशील। वाष्पशील होने के कारण इससे शुष्क दानों में काम में लेते हैं, ड्राई क्लीनिंग, ठीक है। और इसका जो व्यापारिक नाम है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, व्यापारिक नाम जो है इसका वो है पायरीन। व्यापारिक नाम जो है इसका वह है पायरीन। तो इस प्रकार से हम इसे भौतिक गुणों के बारे में हम देखेंगे। मधुर गंध युक्त यह है, इस प्रकार का कंपाउंड है, यौगिक है, वाष्पशील होता है, उड़ जाता है। और इसका जो अदर यूज है वह अग्निशमन में भी किया जाता है, मतलब आग बुझाने में भी, अग्निशमन में भी इसका उपयोग किया जाता है, आग बुझाने में भी इसे प्रयुक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं है। ज्वलनशील नहीं है तो आग बुझाने में काम में लिया जाएगा। नेक्स्ट रासायनिक गुण। नेक्स्ट हम देखते हैं रासायनिक गुण, कार्बन टेट्राक्लोराइड के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या होती है इसकी? तो केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इसकी। और आप देखोगे पॉलीहेलोजन कंपाउंड है और इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो कुछ सभी नहीं, कुछ मात्रा में सिमिलर हैं क्लोरोफॉर्म से, और बाकी हम देखते हैं किस प्रकार से। जैसे क्लोरोफॉर्म राइमंड-ईमान अभिक्रिया देता था वैसे ये भी देता है। यदि इसकी रिएक्शन हम फिनॉल के साथ करवाएं, C6H5OH, फिनॉल के साथ करवाएं, ठीक, फिनॉल के साथ किसकी उपस्थिति में? KOH की प्रेजेंस में, तो अभिक्रिया जो होगी वो होगी राइमर-टीमान अभिक्रिया। और सैलिसिलिक एसिड बनता है, सैलिसिलिक एसिड जो है वह बनता है। सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर COOH समूह आ जाएगा। बाकी साइड प्रोडक्ट है, आपको ये रिएक्शन वैसे करवाई हुई भी है, CCl4 KOH और फिनोल की रिएक्शन है और करवा देते हैं। तो राइमंड-ईमान सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल जो है वह बनता है, सैलिसिलिक अम्ल। नेक्स्ट, यदि हम इसका पूर्ण जल अपघटन करते हैं, पूर्ण जल अपघटन किससे करते हैं? एक्वाटिक KOH से करते हैं, तो चारों Cl की जगह 4 OH आ जाएंगे, और 4 OH दोनों एक कार्बन पर स्थायी नहीं है, इसलिए CO2 जो है वो बन जाएगी और H2O निकल जाएगी, मतलब CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O बन जाएगा यदि हम इसे करते हैं। यदि हम इसका जल अपघटन 775 केल्विन से ऊपर तापक्रम पर करते हैं, 775 केल्विन से अबोव तापक्रम पर इसका जल अपघटन करते हैं, तो उस कंडीशन में यह COCl2 मतलब फॉस्फिन गैस प्लस 2HCl, फॉस्फिन गैस प्लस 2HCl जो है वह यह बनाता है। इस प्रकार से आप देखोगे कि फॉस्फिन गैस जो है वो बन जाएगी, और ये इसका विषैला प्रभाव होता है, आपने इसे पहले देख लिया। CCl4 जो है उसको यदि हम असंतृप्तता पर योग करवाएं, इसका कोई भी असंतृप्त यौगिक लें, जैसे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड
CH सिंगल बॉन्ड CH3, कोई भी ले लो अदर XYZ। तो इसमें यह है CCl3 एक तरफ जुड़ जाएगा और दूसरी तरफ Cl जो है वह जुड़ जाएगा और हमारे पास प्राप्त हो जाएगा CCl3 CH2 CH Cl Cl। ठीक, इस प्रकार से है योग जो है वो करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ और रिएक्शंस जो हैं इसकी वो भी हम इसमें देख सकते हैं। सैलिसिलिक राइमोटिमान बना दी, CO2 पूर्ण जलापटन कर दिया, गर्म करते हुए कर दिया, योग करवा दिया। इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें लगभग रिएक्शंस जो हैं वो आ गई, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हैं वो। और किसी भी प्रकार की और रिएक्शन हो तो आपको न समझ में आई हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का संकोच न करें और पूछें। अब इस प्रकार से आप देखोगे कि CCl4 जो हो शुष्क दाउन वगैरह में भी काम में आता है और किस प्रकार से इसकी रिएक्शन से कैसे जुड़ता है सब आप देख सकते हो, राइमोटिमान देख सकते हो, पूर्ण जलापटन। ठीक है, बाकी रिएक्शंस जो हैं वो भी इसी प्रकार से होंगी। कोई न समझ में आए तो पूछ सकते हो, बाकी आप स्टडी करते रहें रेगुलर। ठीक है, बुक और कॉपी जो है वो साथ में लेकर के बैठें। कोई रिएक्शंस जो हैं वो यदि बाई चांस एक्स्ट्रा हो तो आप न समझ पाओ तो पूछ सकते हो। बाकी मैं सभी महत्वपूर्ण रिएक्शंस जो हैं वो लेकर चलूँगा, यहाँ पर किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक रिएक्शन और बता देता हूं आपको इसमें। इसकी रिएक्शन यदि SbCl5 की उपस्थिति में HF के साथ करवाते हैं तो उस स्थिति में यह है CF2 दो HF लेंगे, Cl2 + 2HCl बना लेगा। ये फ्रेऑन है। फ्रेऑन कौन सा फ्रेऑन है? फ्रेऑन कौन सा फ्रेऑन है? फ्रेऑन 12। इसके लिए आपको नोमेनक्लेचर जो है वो मैं बता चुका हूँ। कहाँ पर? ये आपको 11th में बता चुका हूँ और आप वैसे भी देख लें। फ्रेऑन जो का नेम जो है वो लिखा जाता है फ्रेऑन XYZ। यहाँ पर X जो है वो कार्बन की संख्या में से 1 घटाने पर, Y जो है वो हाइड्रोजन की संख्या में 1 जोड़ने पर और Z जो है वो क्लोरीन की संख्या के अकॉर्डिंग होता है। आपको ध्यान आ गया होगा, मैंने पूरी डिटेल से ऑफलाइन क्लास में आपको समझाया था और मैं मानता हूँ बेस्ट स्टडी जो है वो ऑफलाइन क्लास में होती है और वो आपने देखी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एक रिएक्शन मैं आपको और बता देता हूँ। इसमें यदि हम इसका रिडक्शन करते हैं, अपचयन 2H, तो उस कंडीशन में HCl जो है निकल जाता है और क्लोरोफॉर्म बन जाता है। CH क्लोरोफॉर्म बन जाता है और HCl जो है वो निकल जाता है। ये रिडक्शन रिएक्शन। इस प्रकार से मैंने आपको कुल 6 रिएक्शन बताई है, 2 मिटा करके बता दी और बाकी 4 पहले से थी। तो इसके रिएक्शंस जो हैं वो लगभग आ चुकी हैं। ये रिएक्शंस पीछे आ चुकी थी, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि आप इसे समझ सको और फ्रेंड में ये दोबारा रिपीट में हो, लेकिन आपने यहाँ देख लिया, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके यूजेज वगैरह जो हैं वो आप देख रहे हो, जो जिसको बना रहे हैं सैलिसिलिक एसिड के निर्माण में, फ्रेऑन 12 के निर्माण में, क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने में और आग बुझाने में, शुष्क दाहन में, ड्राई क्लीन वगैरह में। और ये इसके रिएक्शन से इसका टॉक्सिक प्रभाव होता है, मतलब जहरीला विषैला प्रभाव होता है। ज़्यादा समय तक इसके संपर्क में रहते हैं तो इसका विषैला प्रभाव जो है वो भी दृष्टिगत होता है, तो वो भी थोड़ा इसका ध्यान रखें। अब नेक्स्ट लेते हैं। रासायनिक गुण वो हो चुके हैं। हम कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोकार्बन जो वो पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लेते हैं हेलोएरिन।
हेलो एरिन। ये जो हेलो एरिन है इसे हम हेलो बेंजीन भी कह सकते हैं, क्योंकि एरिन यहाँ पर हम जो है वो बेंजीन लेंगे, एरिन का एग्जाम्पल हर जगह, तो हेलो बेंजीन जो है वो भी हम इसे कह सकते हैं। इस हेडिंग को हम हेलो बेंजीन के रूप में भी ले सकते हैं, तो हम इसे अथवा लगा कर कह सकते हैं हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन कौन से होते हैं कि इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। हेलो बेंजीन जो है वो ये है, एक्स बेंजीन रिंग पर यदि हेलोजन एटम उपस्थित हो तो हेलो बेंजीन। ये मोनो हेलो बेंजीन का उदाहरण है, ये है मोनो हेलो बेंजीन का उदाहरण है। इस पर एक से अधिक जो हेलोजन एटम हैं वो भी उपस्थित हो सकते हैं, तो उसके आधार पर हम इसे डाई हेलोबेंजीन, ट्राई हेलोबेंजीन आदि में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब हेलोबेंजीन जो है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे कि शुरू से ही हमने देखा था विर्चन की विधियां, उसके बाद भौतिक गुण, रासायनिक गुण, द्रव, इस प्रकार से इस क्रम में हम इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसे IUPAC नोमेनक्लेचर, इसका पूरा मैं आपको बता चुका हूँ। जनरल नेम जो हैं वो IUPAC में लगभग स्वीकृत हैं और इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यदि आप एक आध एग्जाम्पल देखना चाहो तो इसे क्लोरोबेंजीन कहते हैं, ये क्लोरोबेंजीन है, ये ब्रोमोबेंजीन है, आयोडोबेंजीन। इस प्रकार से हम बहुत सारे हेलोबेंजीन जो हम देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विर्चन की विधियां, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, विर्चन की विधियां, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, विर्चन की विधियां कैसे बनाते हैं, इसे किस प्रकार से इसे बनाया जा सकता है। तो पहले जो पहली विधि है, पहली विधि ये बेंजीन के हैलोजनीकरण से इसे प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात हैलोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा, हैलोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा, हैलोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा। हैलोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा हम देखेंगे कि बेंजीन का यदि हम हैलोजनीकरण करते हैं, पहले विक्रिया बेंजीन का यदि हम हैलोजनीकरण करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर, उदाहरण Cl और ड्राई एयर Cl3 या फिर एयर Cl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। रिएक्शन बेंजीन की रासायनिक अभिक्रियाओं में लेवल में आ चुकी हैं, आपने अच्छे से पढ़ी होगी, देखी होगी। यहाँ पर हम थोड़ा इसलिए शॉर्ट लेकर के चल रहे हैं और इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन जो है वह हमें प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार से ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन वगैरह जो है वो हम बना सकते हैं हैलोजनीकरण द्वारा। ठीक है, अब ये इसके विचलन की पहली विधि जो मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल से, इसे समझते जाएं। आप वीडियो यदि स्पीड से चल रहा है, स्पीड से मैं रिएक्शंस करवा रहा हूँ तो आप उसे बीच में रोक करके और आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइम वीडियो बड़ा होने का, डाउनलोड होने में टाइम लग जाता है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करवाऊंगा, तो आप इसे बाद में आराम से स्टडी कर ले। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिख कर दें, उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। यदि सामने स्टूडेंट्स होते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं आती है, हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ा देते हैं। लेकिन यदि सामने आप नहीं बैठे हो तो आप कमेंट्स करके हमें बताएं और उसके बाद हम आराम से उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे और आपको पढ़ा देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है बेंजीन हैलोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा हम देखते हैं। यदि यहाँ पर हम टोलुइन लें तो इसकी रिएक्शन यदि हम Cl2 के साथ करवाएं, प्रेजेंस वही डू मतलब वही मतलब
ड्राई LCl3 या PCl3 लेते हैं तो यहाँ पर CH3 बेंजीन जो है उस पर बेंजीन रिंग, क्लोरीन में बेंजीन रिंग जो उसकी ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पर Cl आ जाता है, क्योंकि इसका प्लस I इंडक्टिव इफेक्ट है, जिसके कारण इसका जो निर्देशीय प्रभाव है वह यह होता है। ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सॉरी ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, पैराक्लोरोटोलुइन, पैराक्लोरोटोलुइन, ये दो हैं, ये बन जाएंगे। IUPAC में आप इसे नंबरिंग दे दोगे 2-क्लोरोटोलुइन, 2-क्लोरोटोलुइन, इसका 4-क्लोरोटोलुइन, 4-क्लोरोटोलुइन, इस प्रकार से आप इसे नाम दे सकते हैं। ये टोलुइन, डाइक्लोरो। इस प्रकार से आप देखोगे कि हलोजनीकरण अभिक्रिया जो है वह ऐसे संपन्न होगी। अब हमने बेंजीन का हलोजनीकरण देख लिया, टोलुइन का देख लिया। अब यदि हम देखें तो साइड चेन जो है उस पर हलोजनीकरण करना हो तो क्या करेंगे वो देखते हैं। तो हलोजनीकरण अभिक्रिया में ही हम नेक्स्ट जो बात है वो देखते हैं पार्श्व श्रृंखला या साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला के हलोजनीकरण द्वारा किस प्रकार से बनाते हैं वो देखते हैं। आप इसे इसमें भी रख सकते हो या अलग से नंबर दे करके भी रख सकते हो। जैसे मान लीजिए आप इसको नेक्स्ट एडिंग मान रहे हो, एडिंग नंबर दो, तो आप इस एडिंग बना सकते हो। अब देखते हैं कि पार्श्व श्रृंखला पर किस प्रकार से हलोजनीकरण जो हो किया जाता है। पार्श्व श्रृंखला पर हलोजनीकरण करवाने के लिए हम सनलाइट के प्रेजेंस लेते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति लेते हैं और HCl जो निकल जाता है, इस हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा। ध्यान रहे इस हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा और आगे से आगे रिएक्शन बढ़ती है। CH2Cl और ये फ्रेंडली ग्रुप मैंने इस पर बना दिया। इसे बेंजील क्लोराइड जनरल ने बेंजील क्लोराइड इसका जनरल नेम है। और IUPAC में यदि हम इसे देखें तो क्लोरोफेनिल मेथिल, ठीक है, क्लोरोफेनिल मेथिल बेंजील क्लोराइड जो है वो प्राप्त हो जाएगा। रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकती। यदि आप इसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दोबारा Cl2 के साथ रिएक्शन करवा देते हो तो उसी प्रकार से HCl निकल जाता है और जब तक हाइड्रोजन है तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी और ये हो जाएगा CHCl2 और इस प्रकार से 2 क्लोरीन आ जाएंगे इस पर और रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी। सनलाइट एंड Cl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन और करवाएंगे तो CCl3 और ये आगे बेंजिलिडीन क्लोराइड वगैरह ये होते हैं जो आपकी ज़्यादा डिटेल से नहीं है, आप यहाँ तक इसे समझ सकते हो। यदि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। पार्श्व श्रृंखला का हलोजनीकरण हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन नंबर 3 कैसे बनाते हैं इसे। रिएक्शन नंबर 3 जो है वो देखेंगे हम BDAC से या BDAC के द्वारा। ये BDAC क्या है? BDAC की फुल फॉर्म है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड BDAC।
BDAC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा या BDAC से। आप देख सकते हो कि ये कैसे होता है। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है वह उसका फॉर्मूला जो है वह होता है N2 बेंजीन रिंग, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और शेयर नेगेटिव चार्ज। आयनिक बॉन्ड होता है जनरली, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव लगाया। आप निकटवर्ती आवेश पृथक्करण है, ठीक है। इस कारण से आप इसे हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, सीधे भी लिख सकते हो। ये है BDAC और BDAC से हम इसे बना सकते हैं किसे, क्लोरोबेंजीन। BDAC से क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन जो है वो बनाने के लिए रिएक्शन आप देखोगे। यदि हम इसकी रिएक्शन Cu2Cl2 एंड HCl से करवाते हैं, Cu2Cl2 HCl से, तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है, हमें प्राप्त होती है क्लोरोबेंजीन। यदि हम Cu2Cl2 एंड HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्राप्त होती है क्लोरोबेंजीन। और रिएक्शंस जो हो वो कहलाएगी सेंडमायर अभिक्रिया। नेम रिएक्शन है सेंडमायर अभिक्रिया। रिएक्शन सेंडमायर अभिक्रिया कहलाएगी और साइड प्रोडक्ट वगैरह जो वो निकल जाएंगे। आप चाहो तो देख भी सकते हो, एंटीबॉडीज जो है वो इसमें से निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है Cu2Br2 के साथ करवाते हैं। अभिक्रिया सेंडमायर होगी HBr लेकर के और ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। ब्रोमोबेंजीन और N2 निकल जाएगी, अभिक्रिया सेंडमायर होगी। यदि हम ऊपर वाली ये रिएक्शंस हैं, ये Cu मेटल पाउडर या रच के साथ तथा हम यदि इसे ये लेते हुए HBr या HCl ले, HX where X is equal to Br और Cl, तो हमें ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। अभिक्रिया कहलाती है गाट्रमान अभिक्रिया। गाट्रमान अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट और लास्ट, यदि हम इसे Ki के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मैं इसे थोड़ा जगह का अभाव होने के कारण ऊपर इसे मिटाते हुए देता हूँ, आपने देख लिया होगा ये। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो मैं आगे लिखता हूँ। Ki के साथ इसे गर्म कर दिया जाए, Ki के साथ इसे गर्म कर दिया जाए तो उस कंडीशन में आयोडोबेंजीन जो है वो प्राप्त होता है। आयोडोबेंजीन। इस प्रकार से जो BDAC है वह रिएक्शन देगा BDAC। मैं आपको एक बार शॉर्ट में ये और बता देता हूँ कि ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, ये बनता कैसे है, क्या कंडीशन अप्लाई होती है। उसके बाद जितनी भी रिएक्शन आपको बताई गई हैं वो टोटल आप अच्छे से तैयार कर लें। थोड़ा पार्ट पढ़ाया जा रहा है, शॉर्ट पार्ट पढ़ाया जा रहा है, ये इसलिए है कि आप अच्छे से अच्छे एक एक रिएक्शन को कर लें और हर एक पॉइंट को आप ध्यान से करते हुए, ध्यान से पढ़ते हुए और पूरे टॉपिक को तैयार कर ले अच्छे से। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ आपसे, किसी प्रकार की ढिलाई न बरतें और अच्छे से तैयारी करें। चलो अब नेक्स्ट लेते हैं कि BDAC जो है वो कौन सी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा बनता है। तो BDAC के लिए देखिए एक बात, BDAC बनाने के लिए आपको एनिलीन की अभिक्रिया NH2 एनिलीन की अभिक्रिया जो है वह HNO2 के साथ करवाई होती है। HNO2 जो है वह NaNO2 एंड HCl लेते हैं, तो इन दोनों की प्रेजेंस में होता है HNO2। और उसके बाद
हमारे पास BDAC जो है वो है प्राप्त हो जाता है Cl-। और इसके लिए आपको ध्यान रहे, ये अभिक्रिया बार बार आएगी, आगे भी रिपीट होगी। जो टेम्परेचर कंडीशन है वो 273 से 278 केल्विन रहती है, क्योंकि इससे ऊपर का तापमान यदि होता है तो यह घटित हो जाता है और जलापटित होकर के यह फिनॉल दे देता है। तो इस प्रकार आप देखोगे कि BDAC जो है वो आपने बना लिया। इस प्रकार से आप टोटल रिएक्शंस जो हैं जितनी भी करवाई गई हैं 35-40 मिनट की इस वीडियो में, वो आप अच्छे से तैयार कर लो। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट्स में जरूर लिखते हैं। कमेंट्स में हमेशा आपके रोज पढ़ता हूँ, देखता हूँ। आप कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की तो आप जरूर बताएं। धन्यवाद।